अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए अंदाज से ये वीडियो शूट करेंगे। आज हम असाइनमेंट हल करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13, जिसमें पहला असाइनमेंट है अ डेंटिस्ट यूजेस अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ ऑफ 2.0 सेंटीमीटर टू एग्जाम सम टीथ। एक डेंटिस्ट जो है वो कनकेव मिरर यूज़ करता है। इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर है। कुछ दांत देखने के लिए ये यूज़ करता है। If the tooth under examination is 1.1 centimeter high and mirror is placed at 0.9 centimeter, अगर टूथ जो है वो मिरर से 0.9 सेंटीमीटर दूर है और इस टूथ का जो हाइट है वो 1.1 सेंटीमीटर है, तो आपने क्या मालूम करना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द हाइट ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो आपने ये तीन चीज़ें मालूम करनी है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज और मैग्निफिकेशन, ये तीनों आपने मालूम करनी है। तो गिवन डेटा में देख ले, सबसे पहले इन्होंने फोकल लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि टूथ है हमारे पास 1.1 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास 0.9 सेंटीमीटर है। आपने क्या फाइंड करनी है? आपने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाइट ऑफ द इमेज और मैग्निफिकेशन। आप तीन ये चीज़ें मालूम करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो मिरर का फार्मूला है 1/f यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस DO डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस DI डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो देखिए हमने इसमें क्या मालूम करनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये हमारे पास 1/f माइनस 1/DO बन जाएगा। 1/DI हमने मालूम करनी है, यानी सिर्फ हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम करनी है। तो ये दोनों आपने मल्टीप्लाई करनी है। ये DO इधर आके लग जाएगा और माइनस बीच में और F इससे माइनस हो जाएगा, यानी इसका हम LCM निकालते हैं तो हमारे पास ये बनता है। अब इन दोनों को आपने दोनों तरफ से इक्वेशन को उल्टा कर ले तो हमारे पास ये बनता है, ये 1 नीचे आ जाएगा, DI बन जाएगा और FDO ये ऊपर चला जाएगा और DO माइनस F ये नीचे आ जाएगा। ये बार बार हम करेंगे, आप अब यहीं से सीख ले, फिर आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से 2 मल्टीप्लाइड 0.9 माइनस 2, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है, देख ले, माइनस 1.64 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास 1.64 सेंटीमीटर बनता है। अब हम दूसरा चीज़ हम मालूम करेंगे, इसमें हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, HI यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यानी DO इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और HO इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। और फिर जो है हम DO को यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो अभी हमने मालूम कर ली वो पुट कर ले, माइनस 1.4 मल्टीप्लाइड 1.1 ये हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 0.9 है। अब हमारे पास जो वैल्यू आती है ऊपर मल्टीप्लाई करने से माइनस 1.804 डिवाइडेड बाई 0.9 और इससे हाइट ऑफ इमेज जो है माइनस 2.0 सेंटीमीटर है। तीसरा हमने मैग्निफिकेशन मालूम करना है। तो मैग्निफिकेशन मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें वैल्यू पुट कर ले, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास माइनस 2.0 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 1.1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 1.8 आता है। होप आप लोग को समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स देख ले, इसमें दूसरा असाइनमेंट है, अ कन्वेक्स सिक्योरिटी मिरर इन अ वेयर हाउस हैज़ माइनस 0.50 मीटर फोकल लेंथ। वेयर हाउस में सिक्योरिटी मिरर लगी हुई है जिसमें इसकी फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास माइनस 0.50 मीटर की है। अ 2.0 मीटर टॉल फॉर्क लिफ्ट इज 5.0 मीटर फ्रॉम दी मिरर। 2 मीटर का लंबाई रखने वाला फॉर्क लिफ्ट जो है वो मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है। व्हाट इज द इमेज पोजीशन एंड इमेज हाइट। आपने इमेज डिस्टेंस मालूम करनी है और इमेज हाइट मालूम करनी। तो देखिए डेटा में हमारे पास सबसे पहले फोकल लेंथ दिया हुआ है जो कि माइनस 0.50 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास 2 मीटर है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर है।
इसमें ये रिक्वायर्ड क्या है, इसमें रिक्वायर्ड ये है, इसमें रिक्वायर्ड हमारे पास इमेज पोजीशन है, डिस्टेंस आई मालूम करनी है और हाइट ऑफ इमेज एच आई हमने मालूम करना है। तो यही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है इसी को इसी तरह मॉडिफाई कर ले और ये स्टेप्स हैं इसके। हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला ये है, फिर आपने इसकी जो है 1/di मालूम करनी है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम करनी है, तो एक तरफ करना है बाकी इस तरफ आ जाएगा और ये लास्ट में मॉडिफाई होके डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। इसमें वैल्यू पुट कर ले, फोकल लेंथ जो है वो -0.5 है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 है, अगेन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, इसे माइनस करेंगे माइनस फोकल लेंथ जो कि -0.50 है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई होकर -2.5 बन जाएगा, नीचे जमा करने से 5.5 बन जाएगा और -2.5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5.5 के ऊपर तो इसे -0.45 आता है और ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है। इमेज किस तरह होगी, द इमेज इज वर्चुअल एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है वो वर्चुअल होगी और मिरर के पीछे ये बनेगी। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये फार्मूला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो डिवाइड करते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, जो कि बराबर है डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सिंपली हमने क्या मालूम करना है, हमने हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है तो एच ओ जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर ले, ये हमारे पास जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप इधर मल्टीप्लाई कर ले तो कुछ फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, ये हमारे पास डी आई मल्टीप्लाइड बाई एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट, अभी जो हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम कर ली है वो -0.40 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ और फिर जो है आपने 5 के ऊपर इसको डिवाइड करना है, आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर इसका है -0.18 यानी हाइट ऑफ इमेज हमारे पास इतनी बनती है। अच्छा डिस्टेंस इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें असाइनमेंट नंबर 3, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन ऑयल इज 2.0208 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर स्पीड ऑफ लाइट केरोसिन ऑयल में आपके पास इतनी है तो आपने इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करनी है। तो गिवन हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन ऑयल, इसको हम v के साथ लिखेंगे, इतनी हमारे पास गिवन है और दूसरा जो है हमारे पास ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, सिर्फ एक दफ़ा है 2.08। स्पीड ऑफ लाइट वीक्यू में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। आपने इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मालूम करनी है जो कि हमारे पास n के बराबर है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई v, यानी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड करेंगे जिसके चीज़ में जिस मीडियम में हमने इसको मालूम करना है। तो यहाँ पे c जो है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 है और जो हमारे पास बनता है केरोसिन में और लाइट की जो स्पीड है वो 2.08 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 है। तो ये हमारे पास अगर इस तरह करेंगे कि 10 पावर प्लस 8 को ऊपर ले आएंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 और 3 को आपने 2.08 के ऊपर डिवाइड करना है तो इससे आता है 1.44। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.44 है। इसका यूनिट नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट हमारे पास नहीं है और इस केस में ये 1.44 के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर मीडियम 2। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के लिए मालूम करना है। इफ मीडियम 1 इन एयर विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन NA इज इक्वल टू 1.00, अगर मीडियम 1 जो है वो हमारे पास एयर हो और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, द इंसिडेंट एंगल इज 30 डिग्री एट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 22 डिग्री। अगर इंसिडेंट एंगल जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम कहते हैं 30 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 22 है। कंपेयर द रिजल्ट विद द टेबल एंड डिफाइन द नेचर ऑफ मीडियम 2। बुक में अगर आप देख ले तो इसमें हमारे पास टेबल दिया गया है जिसमें सारों की जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के बाद आपने टेबल के साथ इसको मैच करना है कि ये कौन सा मीडियम है, ये दूसरा जो है वो हमारे पास कौन सा मीडियम है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है इन 1 इसको हम नाम देते हैं, वो 1 के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो थीटा 1 30 है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास थीटा 2 22 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दूसरी की मालूम करनी है, तो इसके लिए आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्नेल्स लॉ जिसे हम कहते हैं, इसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं, इन 1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू इन 2 sin थीटा 2। तो इसमें हमने क्या सिर्फ मालूम करना है, हमने n2 मालूम करना है, तो ये आके इधर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, इधर आके ये आप देख ले खुद से, ये कुछ ज़्यादा स्टेप किए हुए हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये साइन थीटा 2 हमने यहाँ से हटाना है, तो दोनों तरफ डिवाइड कर ले, ये दोनों यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इन 2 अकेला रह जाएगा और इधर साइन थीटा 2 यहाँ पे आ जाएगा। आपने अभी वैल्यू पुट करनी है 1 मल्टीप्लाइड साइन 30 और साइन नीचे जो है वो दूसरे साइन 22 करनी है। तो ये साइन 30 और साइन 22 दोनों मालूम कर ले। ऊपर हमारे पास 0.5 नीचे 0.375 आता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर ले और नीचे इसके ऊपर डिवाइड कर ले, तो आपके पास वैल्यू जो है वो 1.33 आती है। इसकी वैल्यू 1.33, यानी दूसरी मीडियम की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1.33 आती है। इफ वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ इन2 विद द टेबल, आप बुक में देख ले, इन2 का टेबल के साथ कंपेयर कर ले, तो इट मैच विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सो द मीडियम 2 इज वाटर। इस केस में जो है हमें टेबल के साथ कंपेयर करने से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर की मालूम होती है, तो इस एयर के साथ जो है दूसरा हमारे पास वाटर है, यानी पानी है, दूसरा मीडियम, हवा के साथ ये पानी है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये चैप्टर नंबर 12 में जो 5 नंबर है, चैप्टर नंबर 12 में 5 नंबर असाइनमेंट जो है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग इन अ पॉलीस्टीरीन, अ टाइप ऑफ प्लास्टिक विद इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ फॉर पॉलीस्टीरीन एज 1.49। क्रिटिकल एंगल अगर लाइट ट्रेवल करती है पॉलीस्टीरीन में जिसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.49 है, पाइप में सराउंडेड बाय एयर जिसके इर्द गिर्द जो है वो एयर है और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.0 है, तो आपने क्रिटिकल एंगल मालूम करने, पॉलीस्टीरीन और एयर की इन्होंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दी है और हमने क्रिटिकल एंगल मालूम करनी है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पॉलीस्टीरीन इज इन 1 होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो 1.00 और 1.49। आपने क्या मालूम करनी है, क्रिटिकल एंगल, यानी थीटा, और हम छोटा सा सी लिख लेते हैं जिसका मतलब है क्रिटिकल एंगल। तो इसके लिए हम आपको पता है साइन थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल साइन का हमारे पास बराबर है, दूसरे मीडियम को हम पहले मीडियम के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। तो किस तरह करेंगे, 1 को आप डिवाइड कर ले 1.49 के साथ, इससे वैल्यू हमारे पास आती है 0.671 और ये हमने थीटा मालूम करनी है, तो साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.671। तो अगर आप साइन इनवर्स कैलकुलेटर पे मालूम कर लेते हैं तो ये हमारे पास 42.14, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर ले तो तकरीबन 42.2 डिग्री हमारे पास आती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और दूसरा ये है तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 42.2 होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है, असाइनमेंट नंबर 5 चैप्टर नंबर 12 में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30.0 centimeter in front of a converging lens and then 12.5 centimeter in front of diverging lens। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कन्वर्जिंग लेंस के साथ और फिर 12.5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है डाइवर्जिंग लेंस से। बोथ लेंसेज ए फोकल लेंथ, दोनों का जो फोकल लेंथ है यानी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस का वो 10.0 सेंटीमीटर है। फॉर बोथ केस फाइंड द इमेज डिस्टेंस इन द मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब द इमेज। दोनों केसेस में आपने इमेज डिस्टेंस यानी DI मालूम करनी है, मैग्निफिकेशन मालूम करनी है और आपने इमेज का भी बताना है कि वर्चुअल है, रियल है, डिमिनिश्ड है, डिस्टिंक्ट है, ये चीज़ें आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस के साथ DO हमारे पास 30 सेंटीमीटर है और कनकेव लेंस यानी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से हम कन्वेक्स और कनकेव लेंस मुराद लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर सॉरी, और कनकेव लेंस के सामने वो 12.5 है। फोकल लेंथ आपने फोकल लेंथ गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने इमेज डिस्टेंस मालूम करनी है DI फर्स्ट केस में, ये जब कन्वेक्स लेंस होगा, और मैग्निफिकेशन भी मालूम करनी है। और दूसरे में भी जब कनकेव लेंस होगा हमारे पास, इसमें आपने डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मालूम करनी है और मैग्निफिकेशन दोनों मालूम कर लेनी है।
तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते वही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसके लिए भी लेंस और मिरर फार्मूला हमारे पास एक ही जैसा है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di। एफ फोकल लेंथ, do मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो हमने di दोनों में मालूम करनी है, तो उसी तरह जिस तरह हमने पहले इसको मॉडिफाई किया था इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो di इज इक्वल टू एफ डी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ माइनस एफ। इसमें वैल्यू पुट कर ले, फोकल लेंथ 10 है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30 है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30 है, माइनस करेंगे 10 से, तो इससे हमारे पास ऊपर 300 और नीचे 20 आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, यानी पहले केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अब मैग्निफिकेशन की तरफ आते हैं, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, 15 को 30 के ऊपर डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास -0.5, तो ये हमारे पास -0.5 आता है। मैग्निफिकेशन भी हमारे पास सेम वैल्यू के दरमियान रेशो है, तो इसकी भी यूनिट हमारे पास नहीं है। तो इससे हम क्या अखज़ करते हैं, इससे हम ये अखज़ करते हैं देयरफॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे पास फोकल लेंथ से 2 गुना ज़्यादा है कन्वेक्स लेंस के लिए। तो इमेज हमारे पास किस तरह होगा, द इमेज डिस्टेंस लेस देन ट्वाइस द फोकल लेंथ से 2 गुना जो है वो हमारे पास कम है। द इमेज इज रियल, इमेज हमारे पास रियल होगा, यानी डिस्टेंस पॉजिटिव है। द इमेज इज इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन हमारे पास नेगेटिव आए हैं तो ये हमारे पास इन्वर्टेड होगा। इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और इमेज जो है वो हमारे पास स्मॉलर होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से कम आया है। अगर 1 क्या आता है तो बराबर है, 1 से कम आता है मैग्निफिकेशन तो इमेज कम होगा, ज़्यादा आता है तो बड़ा होगा। अब यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है दूसरे कनकेव लेंस के लिए। ऊपर जो हमने एक फाइंड कर लिया ये कन्वेक्स के लिए, अभी हम कनकेव के लिए कर लेते हैं। तो कनकेव में हमारे पास -10 सेंटीमीटर है क्योंकि हम फोकल लेंथ इसमें माइनस लेंगे। बाकी वही फार्मूला आपने यूज़ करना है, -10 मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइडेड बाई 12.5 माइनस -10। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर ले तो -125 और नीचे आपने माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल बनेगा 135। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी ये 135 नहीं, ये बनेगा हमारे पास 22.5, ये 12.5 है प्लस 10 तो ये 22.5। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास आता है -5.55 सेंटीमीटर, या हम अगर इसको हम राउंड अप करते तो -5.5 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर बनता है। अब इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो -di डिवाइडेड बाय do, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज करेंगे, डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये हमारे पास माइनस और माइनस ऊपर प्लस बन जाएगा। 5.56 को डिवाइड करेंगे 12.5 के ऊपर, तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आती वो 0.4448 या 0. इसको अगर आप राउंड करते हैं तो 0.445 आता है। तो ये जो इमेज होगा देयरफॉर इन अ कनकेव लेंस द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। कनकेव लेंस में जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। 12 चैप्टर के 7 असाइनमेंट में कुछ इस तरह है। इन 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। इज यूज्ड इज अ ज्वेलर्स लॉप विच इज मैग्नीफाइंग ग्लास। ज्वेलर्स लॉप में जो देखते हैं ज्वेलर्स जो हैं वो इसके लिए यूज़ करता है मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर। एस्टिमेट द मैग्निफिकेशन, आपने मैग्निफिकेशन मालूम करनी है व्हेन द आई इज रिलैक्स, जब आई रिलैक्स होती है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। और दूसरा द आई इज फोकस्ड एज इट्स नियर पॉइंट, अगर हम इसके करीब जो है वो आई ला ले। तो स्टूडेंट्स इसमें गिवन डेटा हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है और नियर डिस्टेंस पॉइंट डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। हमने क्या मालूम करना है, आई रिलैक्स यानी एम थीटा हमने मालूम करनी है, और दूसरा जो है जब हमारे पास ये आई जो है वो नियर पॉइंट के करीब आ जाए, तो इन दो केसेस में हमने ये चीज़ मालूम कर लेनी है।
तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो मैग्नीफिकेशन ऑफ आई रिलैक्स गिवन फार्मूला जो है, इसके लिए हम नियर पॉइंट को डिवाइड करते हैं फोकल लेंथ के ऊपर, जो कि हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 8 है और ये हमारे पास 3.212 आता है। यानी जब हमारे पास आई रिलैक्स्ड होती है तो उस वक़्त हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 ही 3 गुना होता है। दूसरा जो मैग्नीफिकेशन जब आई हमारे पास जो है वो फोकस्ड होती है नियर पॉइंट की, तो इसके लिए हम इन बाई इफ प्लस 1 जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यही 25 बाई 8 प्लस 1 इस्तेमाल करेंगे। 3.12 के साथ अगर हम 1 को जमा करते तो 4.12, जो कि हमारे पास 4 गुना बढ़ जाती है। जब आई हमारे पास नियर फोकस्ड होती है नियर पॉइंट के करीब, तो इसकी मैग्नीफिकेशन 4 दफ़ा जो है वो बढ़ जाती है। अगला जो है क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज इंक्रीज, जब हम आई पीस के फोकल लेंथ को इंक्रीज करते हैं, डज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीफिकेशन की इंक्रीज होती है या डिक्रीज। चेक योर रिस्पॉन्स बाय कैलकुलेटिंग द मैग्नीफिकेशन व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज 3.5 सेंटीमीटर। आपने अपनी कैलकुलेशन जो है वो चेक करनी है। अगर मैग्नीफिकेशन हमारे पास फोकल लेंथ जब आई पीस की 3.5 सेंटीमीटर होती है। गिवन डेटा में देख ले तो सबसे पहले ये जो हमारे पास सारे डेटा हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल 12.8 बुक में दी गई हैं, उसी से हम लेते हैं। तो इसके लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, नियर पॉइंट डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है विन DO 1.1 सेंटीमीटर है। ऑफ आई पीस जो है वो FE 3.5 सेंटीमीटर है। हमने इफेक्ट ऑन मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है और दूसरा मैग्नीफिकेशन खुद मालूम करना है। तो इसके लिए हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने मालूम करनी है, इमेज सॉरी, तो इसके लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे FO जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास बराबर है 1.0 मल्टीप्लाइड 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1.0, तो इसे हमारे पास आता है 11 सेंटीमीटर। अब वी नो दैट मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है वो आपको पता है इस फार्मूले के मुताबिक m इज इक्वल टू माइनस DI डिवाइडेड बाय FO मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय FE। डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड करेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे नियर पॉइंट ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब इसके मुताबिक ये अगर आप देख लें फोकल लेंथ जो आई पीस है वो मैग्नीफिकेशन के अपोजिट है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसकी क्या शरात होगी, तो ये कहते हैं कि जब हम आई पीस को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन कम होगी, आई पीस को कम करेंगे तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। तो इसका ये पहला हमारे पास। अब दूसरा मालूम करने के लिए आपको पता है जो मैग्नीफिकेशन है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन यूज़ होता है। तो इसके लिए -11 बाय 1.0 मल्टीप्लाई 25 बाय 3.5। 1 को 3.5 के साथ 3.5 आएगा, 11 को 25 के साथ 275। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -79। तो इसकी मैग्नीफिकेशन हमारे पास इतनी होगी। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारे पास कुछ इस तरह है। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो आसमानों को देखने के लिए, कहकशाओं को देखने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। वो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 985 और दूसरा जो है वो हमारे पास 5.0 मिलीमीटर है। आपने इस डेटा से क्या मालूम करना है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और दूसरा जो है इस टेलीस्कोप की लेंथ हमारे पास कितनी है वो आप लोगों ने मालूम करनी है। तो फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास 985 मिलीमीटर है और दूसरा आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो 5 मिलीमीटर है। आपने एंगुलर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है। दूसरा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आप लोगों ने मालूम करनी है। तो इसके लिए जो हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो आप लोगों को पता है हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, FO डिवाइडेड बाय FE माइनस लगा के, और ये डिवाइड करने से हमारे पास जो है -195 आता है। ये हमारे पास इसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। और आप लोगों को पता है टेलीस्कोप को फाइंड आउट करने के लिए, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम
इसके ऑब्जेक्टिव और फोकल जो आईपीस की फोकल लेंथ है वो हम जमा करते हैं तो इन दोनों को जमा करने से 990 मिलीमीटर आती है। तो इस टेलीस्कोप का जो है वो हमारे पास लेंथ 990 मिलीमीटर है। स्टूडेंट इसके बाद हम इसी चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल हल करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर ले, शेयर कर ले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और ये भी बताएं अगर आपको ये तरीका पसंद है तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। वस्सलाम।